हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री कोचिंग सेंटर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोग फिजिक्स में क्लास 12 में टॉप 500 की सीरीज कर रहे हैं। टॉप 500 वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आपके क्वेश्चंस जो ये टॉप 500 में हैं वो एग्ज़ाम्स में प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या उनके आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज हम लोग कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने कुल अब तक पार्ट 15 तक कवर कर लिए हैं और अगर टोटल क्वेश्चन की बात करें तो टोटल क्वेश्चन हमारे 82 कंप्लीट हो चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 83 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पार्ट 16 का क्वेश्चन नंबर 1। ओवरऑल क्वेश्चन की बात करें तो 83 क्वेश्चन होगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, एक 256 हर्ट्ज आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग की चाल एक माध्यम में 330 मीटर प्रति सेकंड तथा उसी माध्यम में 512 हर्ट्ज आवृत्ति वाली तरंग की चाल क्या होगी। तो देखिए, आवृत्ति हमें दी है और दूसरा उस माध्यम में हमें उसकी चाल दी है और दूसरी माध्यम में चाल पूछी गई है। तो तरंग की जो आवृत्ति है, आवृत्ति को लिख लेते हैं हम लोग न्यू से, और जो चाल है चाल को लिख लेते हैं v से। तो देखिए यहाँ पर v1 और न्यू1 दो चीजें हैं, v1 और दूसरी जो माध्यम है, माध्यम की चाल हमें बतानी है, तरंग की चाल v2 और दूसरी जो तरंग है वो न्यू1। तो आवृत्ति मान लेंगे दोनों की। पहली न्यू1 कितनी है, 256 हर्ट्ज और दूसरी आवृत्ति है न्यू2 इक्वल टू 512 हर्ट्ज। v1 इज इक्वल टू है हमारा गिवन 330 मीटर पर सेकेंड और v2 हमें फाइंड करना है, यानी कि जो दूसरी माध्यम की चाल है वो हमें फाइंड करनी है। तो देखिएगा, न्यू इज इक्वल टू, देखिए फॉर्मूला जो होता है वो तरंग की चाल और आवृत्ति का जो फॉर्मूला होता है वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है कि समानुपाती होता है। देखिए फॉर्मूला जो होता है, एक तो होता है n बराबर c बटे v और दूसरा होता है लैम्डा इज इक्वल टू v अपॉन न्यू। ठीक, तो जो v और न्यू है वो दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, अगर हम यहाँ बराबर करना चाहें तो v बराबर कर सकते हैं न्यू लैम्डा। तो v बराबर जब न्यू लैम्डा हो जाएगा तो जो ये क्वेश्चन है इसमें लैम्डा ना ही गिवन है ना ही पूछा गया है। हमें जो संबंध चाहिए वो किसमें, v में चाहिए और न्यू में चाहिए। तो v और न्यू में हमें जब आपस में संबंध चाहिए तो v जो है वो आवृत्ति के समानुपाती है। तो डायरेक्ट v प्रोपोर्शनल टू किसके है, यहाँ पर न्यू के। तो जब v प्रोपोर्शनल टू न्यू के है तो v 1 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, न्यू 1 हो जाएगा। और जब हम दूसरी तरंग के लिए लेंगे तो v2 हो जाएगा और न्यू 2 हो जाएगा। और लैम्डा तो लैम्डा ही रहेगा क्योंकि लैम्डा से तो कोई मतलब नहीं है, लैम्डा ना गिवन है और ना ही पूछा गया है। तो देखिएगा, दोनों अगर इक्वेशन को हम बराबर करें, बटे में करें 1 और इसको मान लें 2, तो v1 बटे v2 इज इक्वल टू न्यू 1 बटे न्यू 2। तो v1 बटे v2, v1 गिवन है 330, तो 330 बटे v2, v2 कितना है, v2 में फाइंड करना है, इक्वल टू जो न्यू1 है, न्यू1 कितना है 256 और न्यू2 कितना है 512। तो 256 बटे 512, 256 से ये काटें तो 2 बार जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें तो 330 का गुणा 2 से करवाएंगे तो v2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 330 दूना 660 मीटर प्रति सेकंड। तो दूसरे माध्यम में जो इसकी चाल आएगी वो कितनी आएगी, 660 मीटर प्रति सेकंड आएगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नोट कर लीजिए पहले इस क्वेश्चन को, दिख रहा है पूरा, साफ करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 84 क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 6400 एंगस्ट्राम है, यानी कि जो वेवलेंथ है वो 6400 एंगस्ट्राम है, यानी लैम्डा बराबर है 6400 एंगस्ट्राम। और जल का अपवर्तनांक है 4/3। अपवर्तनांक को लिखते हैं n से, n बराबर कितना है 4/3। तो पूछता है जल में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य क्या होगी। तो लैम्डा w बराबर फॉर्मूला होता है लैम्डा अपॉन n। इट मीन्स जहाँ जिस माध्यम में प्रकाश की किरण जा रही हो उसमें उसका अपवर्तनांक अगर आपको गिवन है तो उस अपवर्तनांक से ही डिवाइड कर देते हैं तो क्वेश्चन का आंसर हमें प्राप्त हो जाता है। तो लैम्डा w इज इक्वल टू क्या आएगा, लैम्डा अपॉन n। लैम्डा कितना है 6400 बटे अपवर्तनांक कितना है 4/3, तो 4 बटे वाला 3 पलट के ऊपर पहुंच जाएगा
4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 16 बार जाएगा और 16 तिहाई 4800 और एंगस्ट्रॉम। तो जो प्रकाश की जो इसमें जल में तरंग दैर्ध्य आएगी वो कितनी आएगी 4800 एंगस्ट्रॉम यानी 4800 एंगस्ट्रॉम। तो नोट कर लीजिए इसको भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 85 जो हमारा क्वेश्चन है वो भी इसी तरह से है। दिया है वायु में 4000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के एक वर्णी प्रकाश की किरण जल में जिसका अपवर्तनांक हमें दिया गया है 4/3 उस माध्यम में जाती है, और तो जल में इसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी। इसका भी फॉर्मूला सेम टू सेम होगा। लैम्डा डब्ल्यू बराबर लैम्डा अपॉन एन। लैम्डा कितना है 4000 और एन कितना है 4/3। तो बटे वाला 3 पलट के ऊपर 4 से काटें तो एक बार, तो 1000 का गुणा 3 से करें तो 3000 एंगस्ट्रॉम। तो इसमें प्रकाश की तरंग दैर्ध्य क्या आएगी जल में 4000 की जगह डिवाइड करके पूरा आंसर कितना आएगा 3000 एंगस्ट्रॉम। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 3000 एंगस्ट्रॉम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 86 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य है और पूछा गया है अपवर्तनांक हमको दिया है 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में इसकी तरंग दैर्ध्य क्या आएगी। तो तरंग दैर्ध्य के लिए क्या हम करेंगे, फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, तरंग दैर्ध्य से भाग कर देंगे। लैम्डा निकालना है माध्यम में तो कितनी आएगी लैम्डा डैश बराबर लैम्डा बटे एन होता है। तो कितना आएगा लैम्डा कितना है 6000 और एन कितना है 1.5। पॉइंट से एक पॉइंट काटेंगे ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा 15 चौको 60। तो कितना आएगा 4000 एंगस्ट्रॉम। तो जो माध्यम है उसमें प्रकाश की चाल तरंग दैर्ध्य कितनी आएगी 4000 एंगस्ट्रॉम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 87। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 4000 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। भाई बहुत तेज गर्मी है आज। जिस कमरे में वीडियो शूट कर रहे हैं इसमें तो बहुत तेज गर्मी लग रही है क्योंकि दोपहर का टाइम है और आज धूप निकली नहीं है, फिर भी उमस इतनी ज़्यादा है और धूप निकल आती है तो मतलब कहना ही क्या है, फिर तो बहुत ही गर्मी लगती है इस रूम में। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 86 तो था ही है। 87 पर चलते हैं। लिखा है 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। नोट कर लिया ये वाला क्वेश्चन, तो नोट कर लीजिए, हटाते हैं इसको, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। तो अगला क्वेश्चन नंबर 87 क्वेश्चन लिखा है कि 5 × 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति दी है। आवृत्ति यानी कि न्यू बराबर 5 × 10⁻14 और क्या दिया है प्रकाश का अपवर्तनांक यानी एन का अपवर्तनांक एन बराबर 1.5 माध्यम में तरंग दैर्ध्य क्या होगी। तो देखिएगा हमें तरंग दैर्ध्य निकालनी है, लैम्डा का मान पता करना है। तो देखिए हमें लैम्डा पता करने के लिए पहले पता क्या होना चाहिए v पता होना चाहिए। v तो यहाँ गिवन नहीं है तो v निकालेंगे हम लोग पहले, और या तो फिर एक काम करें तरंग दैर्ध्य निकालनी है तो तरंग दैर्ध्य निकालने के लिए हमें यहाँ पर v बराबर देखो n का मान दिया है, n का मान मालूम होता है और c का मान मालूम होता है। यहाँ से क्या v का मान निकाल सकते हैं, बिल्कुल। n बराबर फॉर्मूला होता है c/v। तो v बराबर क्या हो जाएगा c/n। c होती है प्रकाश की चाल जो कि 3 × 10⁸ होती है और n की वैल्यू हमें गिवन है 1.5। पॉइंट हटाएंगे जीरो बढ़ाएंगे 15 दूनी 30 यानी 2 × 10⁸ हो गया v का मान। v का मान निकल आया। अब हमें लैम्डा निकालना है तो लैम्डा बराबर क्या होता है v/न्यू। v निकाल लिया हमने 2 × 10⁸ और न्यू कितना था 5 × 10⁻14। अब देखिए यहाँ 8 से 14 काट दें तो 6 बचेगा, 5 से इसमें भाग दें तो 0.4 आएगा। 0.4 × 10⁻6 और अगर पॉइंट हटाएं यहाँ पर तो 4 × 10⁻7 माइनस में, और एंगस्ट्रॉम में बदलें तो 4000 आ जाएगा। 4000 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। यानी जिस माध्यम में प्रकाश की किरण जाएगी उसमें प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य आएगी वेवलेंथ इतने आएगी, वो कितनी आएगी 4000 एंगस्ट्रॉम आएगी। तो अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें और वीडियो को शेयर जरूर करें। तो अभी इस वीडियो में एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, कहीं जाए नहीं, बने रहें। तो अगला क्वेश्चन है 88। लिखा है 1850 एंगस्ट्रॉम के पराबैंगनी प्रकाश की आवृत्ति क्या होगी। आवृत्ति हमें फाइंड करना है। तो आवृत्ति के लिए देखिए ऊपर वाला जैसा क्वेश्चन था सेम टू सेम क्वेश्चन लगता है ये भी। तो आवृत्ति फाइंड करना है न्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है c/लैम्डा।
तो न्यू बराबर सीधे सीधे लगा देंगे c अपॉन लैम्डा, ये तो यही लग जाएगा। c क्या होता है, प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल कितनी, 3 × 10⁸। लैम्डा कितना, 1850 एंगस्ट्राम। तो 1850 एंगस्ट्राम को मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁻10। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारी जो आवृत्ति है वो आ जाएगी। देखिए 1 0 है, यहाँ 7 0 बचेंगे। 3 से क्या कट सकता है, ये नहीं कट सकता है। तो 3/185 और गुणा 10⁻7, 7 को ऊपर ले जाएंगे, 10 को ऊपर ले जाएंगे तो 10 और 7 कितने हो जाएंगे, 17। 185 से इसमें भाग देंगे तो 18 दूनी 36, 2 बार तो जाएगा नहीं, लगभग 1 बार जाएगा। तो जो न्यू का मान आएगा लगभग 1 पॉइंट समथिंग आएगा और 10⁻17। अगर दशमलव आप सही से सेट कर पाते हैं तो उतना ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको सेल्फ से करना है, अगर आप कर पाते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपकी तैयारी कहीं ना कहीं कमज़ोर है। तो आप अपने स्टडी का टाइम बढ़ाएं, और अगर नहीं कर पाते हैं तो क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि सर ये नहीं आया है, और नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको फिजिक्स में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो आप उस क्वेश्चन का आंसर पा सकते हैं फिजिक्स में। ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया हुआ है। तो इस तरह से हम लोगों ने पार्ट 16 कवर किया, और पार्ट 16 में कुल 6 क्वेश्चन थे। तो इस तरह से टॉप 500 की सीरीज जो थी वो पार्ट 16 तक हो गई है, और 16 में क्वेश्चन नंबर बात करें तो टोटल क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं 88 क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो आपने अगर अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और जा करके उन वीडियोस को ज़रूर से देखें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।